इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया, पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर रहने सहने का बंदोबस्त भी किया। हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, ईद उल अज़हा का मौका है, क़ुरबानी का मौका है। हर इंसान अपनी ताकत के एतबार से, हैसियत के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर तमाम इंसानों को रसूल अकरम की ज़बानी ये पैगाम पहुँचा दिया, ए नबी कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरी क़ुरबानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। जो सारे जहाँ का पालने वाला है, ना शरीक है, ना उसका कोई पार्टनर नहीं, कोई साझी, कोई शरीक नहीं। आयत करीमा का ताल्लुक़ इंसान की पूरी ज़िंदगी की इबादत से है कि एक इंसान, एक आदमी जब तक दुनिया में रहेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी वो ज़िंदगी, उसका वो चलना, वो फिरना, वो खाना, वो पीना, वो उठना, वो बैठना, वो इबादतें, वो क़ुरबानियाँ, वो मेहनतें सब अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के क़ानून के मुताबिक होनी चाहिए। हकीकत यह है कि इंसान जिस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अगर देखा जाए, गौर किया जाए, मुताना किया जाए, मुशाहिदा किया जाए, तो इंसान अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जो सिस्टम, जो तरीक़ा उसे दिया गया था, उस तरीक़े से वो हट रहा है, भाग रहा है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। आज इस जुमा के मुख्तसर से खुतबे के अंदर एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। इस्लामी महीनों के एतबार से ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है, ज़िलहिज्जा का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानियाँ हो चुकी, हज भी हो चुका। अब ये महीना अपने इख्तिताम को, एंड को पहुँच रहा है। आने वाला साल 1445 हिजरी शुरू होने वाला है। फ़हल अंतुम मुंतहून कुरान मजीद की एक आयत करीमा का टुकड़ा है, छोटा सा। इस आयत के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ, क्या आप भी बाज नहीं आओगे? क्या आप भी नहीं पलटोगे? क्या आप भी नहीं लौटोगे? क्या अल्लाह की तरफ नहीं झुकोगे? अल्लाह सवाल कर रहा है, फ़हल अंतुम मुंतहून, कब तक बाज नहीं आओगे? कब तक भागते रहोगे अल्लाह की ज़ात से? कब तक गुनाहों के अंदर उलझे रहोगे? हकीकत यह है कि इंसान सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए एक दिन ज़िंदगी का एंड है, मौत है, अल्लाह के पास जाना है, पेशी होनी है, हिसाब व किताब होना है, नेकियां होंगी तो जन्नत है, बदियाँ होंगी तो जहन्नम है। सब कुछ जानते बूझते भी उसकी तैयारी करने को तैयार नहीं। दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है, दुनिया के अंदर इतना मगन हो गया
आप दुनिया की बातें करवा लीजिए, उसे बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया के अंदर ज़िंदगी की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं उसे, जहाँ मौत का जिक्र आता है पेशानी पे सिंगवटें पड़ जाती हैं, ये कहाँ से मौत का जिक्र आ गया। उसे दुनिया के ऐशोआराम, ये मकान, ये प्रॉपर्टी, जायदाद, घर वाले, ख़ानदान वाले ज़्यादा पसंदीदा हो गए उसे। सहाबा की ज़िंदगी को नहीं पड़ा। मक्का वालों ने बीवी छीनी, वो छोड़ दी, औलाद छीन ली, उनको भी छोड़ दिया इस्लाम की खातिर, सब कुछ छोड़ के चले गए मदीना। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, कुल नबी कह दीजिए इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा, तुम्हारे कमाए हुए माल, प्रॉपर्टी, जायदाद, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, जो वो तुम्हारा कारोबार, बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर होता है, वह मसाकिन तरज़ौनहा, जिन मकानों को तुम पसंद करते हो रहते हो, तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह ताला से, उसके रसूल से, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है तो अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार कीजिए आप। ऐसा हुआ, हमने अपने बाप दादा, बेटे, बीवियाँ, भाई सबको चुन लिया और उनके मुकाबले में इस्लाम को हमने छोड़ दिया, इस्लाम को त्याग दिया। इस्लाम है क्या चीज़, इस्लाम क्या बताता, क्या सिखाता है, वो हमारे जहन में नहीं गई वो बात। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम। आप गैर मुस्लिम बन जाइए, मौत वहाँ भी आनी है, यहूदी बन जाइए, मौत वहाँ भी आनी है, ईसाई बन जाइए, मौत वहाँ भी आनी है, बुद्धिस्ट बनिए, मौत वहाँ भी आनी है, तो क्यों ना इस्लाम की हालत में मौत आए। इससे बेहतर क्या बात है। जब हमें ये यकीन है कि हिसाब व किताब है अल्लाह के सामने पेश किए, तो क्यों ना हम इस्लाम पे बाकी रहे, जो पसंदीदा दीन भी है। अल्लाह ने इतना अजीम दीन हमें दिया, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, एहसास नहीं है। सऊदी अरब के अंदर, शायद मैंने आपसे पहले इशारा भी दिया था आपको, एक गैर मुस्लिम, वो किसी धर्म का मानने वाला था, एक हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो गिरफ्तार हुआ, बेकसूर था, मुजरिम वो नहीं था, लेकिन वो हाथ में आ गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रसूल अकरम के ज़माने के अंदर एक औरत नमाज फ़जर पढ़ के जा रही थी, सुनन तिरमिज़ी में किताबुल हुदूद, जब वो औरत फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगी, एक आदमी अजनबी आया, उसने उसके साथ में ज़िना कर लिया, उसको पकड़ के, उस औरत को। लोगों ने कहा तुम पहचानती हो? कहा कि मैं ज़िना कितने नज़दीक से होता है? नहीं, मैं पहचान नहीं पाई उसको, क्योंकि नमाज फ़जर अंधेरे में हुआ करती थी और अंधेरे में होती भी है। तो वो आदमी भागा, लोगों ने जब वो भागता रहा, इत्तेफाक से एक आदमी उसके पीछे भागा, तो लोगों ने उस दूसरे आदमी को पकड़ लिया। जो मुजरिम था वो बच गया, जो आदमी चोर के पीछे भाग रहा था, लोगों ने उसको पकड़ लिया कि यही मुजरिम है। मसला रसूल अकरम तक पहुंचा, उसके रजम का हुक्म दे दिया गया। बाद में मसला वाज़े हुआ कि आदमी ये नहीं। तो उसी तरीके से एक हादसा हुआ और एक गैर मुस्लिम उसको गिरफ़्तार किया गया और उस पर जो है फांसी की या कत्ल की सज़ा मुतय्यन कर दी गई। सुबह फांसी होने वाली है, सज़ा होने वाली है, और अपने तहखाने के अंदर वो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, इस उम्मीद के, इस अफसोस के अंदर कि मुझे कल कत्ल कर दिया जाएगा, हालांकि मैं बेकसूर हूँ। वो था गैरों का मानने वाला। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहीं मूसा को पुकारा, कहीं बगदाद वालों को पुकारा, कहीं अजमेर वालों को पुकारा। किसी की फरियाद उस तक नहीं पहुंच पाई, किसी तक उसकी फरियाद, क्योंकि ये सुन नहीं सकते। ईसा अलैहिस्सलाम किसी को दे नहीं सकते, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर किसी को दे नहीं सकते, ना अजमेर वाला दे सकता है, ना कन्या वाला दे सकता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। उसने कहा मुझे इस्लाम से इतनी नफ़रत है, मैं मुसीबत में हूँ, चलो देखता हूँ। लोग कहते हैं कि इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, प्यारा मज़हब है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी सुनता है। आज क्यों ना मैं रब को पुकार के देखूँ, क्या पता मेरी सुन ले वो। उस गैर मुस्लिम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा। इस्लाम की खूबी देखिए आप। आज जो इस्लाम हमारे पास मौजूद, हम उसकी हैसियत को नहीं समझते, उसके मकाम को, क्योंकि वो चीज़ हमें मुफ्त में मिल गई। हमने मेहनत तो की नहीं। अगर हमने मेहनत की होती, तहकीक की होती, हम लड़ते पड़कते जो है, मरखड़ाते मारपीट करते हुए यहाँ तक पहुँचते, तो एहसास होता कि हाँ वाकई इस्लाम नेमत क्या है, दौलत क्या है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम को अपनाया बड़ी मेहनतों के बाद। अल्लाह को पुकारा। सुबह होती है, अंधेरे में जो
जेल का जिम्मेदार था, वो एक आदमी को भेजता है सभी को कि जाओ उस आदमी को लेके आओ। दरवाज़ा खटखटाया गया। कहा कौन? कहा कि तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर कर दिए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वहाँ सुबह उसको सज़ा होने वाली है, मुतय्यन हो चुकी है, उधर तहकीक जारी है। पता चला इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसको फ़ौरन रिहा कर दिया गया, तुरंत वो मुसलमान हो गया। उसके बाद इस्लाम की खूबी तो यह है, आज अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया हुआ है, हम दुनिया के अंदर उलझे हुए हैं, दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं। ये अजीम दिन चल रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ए नबी कह दीजिए, ये जो हमारा सिस्टम है, परिवार, ख़ानदान, अगर ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा पसंदीदा है, नबी से ज़्यादा पसंदीदा है, और तुम मेहनत नहीं कर सकते अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह के अज़ाबों का इंतज़ार कीजिए। आज माल हमें ज़्यादा पसंदीदा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा पसंदीदा है, कितनी कितनी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, क्या ज़कात दी जा रही है? ज़कात नहीं दी जा रही है। आज शिकवे शिकायतें हैं एजुकेशन की, तालीम की, दुनिया की चीज़ों की। अगर मुसलमान अपना पैसा नहीं, उसका पैसा नहीं चाहिए, अपना पैसा घर वालों पे खर्च करो, उनकी देखभाल करो, रिश्तेदारों को देखो। इस्लाम ने जो 2.5% आप पे लागू किया है ज़कात का, वो अगर आपने निकाल दिया, अगर वो आपने दे दिया, न जाने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन सकती हैं आपके शहर के अंदर। प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं, ज़कातें नहीं दी जा रही हैं, शिकायतें हो रही हैं। अल्लाह ने क्या कहा? वह अमवान तरफ तमुहा, तुम्हारे ये माल, ये प्रॉपर्टी, ये कारोबार जिनको तुम कमाते हो, तुम्हारी तिजारतें, अगर ये तुम्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा पसंदीदा है, उसके नबी से ज़्यादा पसंदीदा है, तो अल्लाह के अज़ाबों का इंतज़ार कीजिए तुम। आज ये मुसीबत, ये आजमाइश है, उसी का नतीजा है। बारिशें क्यों नहीं होती? क्या बरसात के महीने नहीं है? कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफ़ान आते हैं, कहीं बारिशें बंद नहीं होती? लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बारिश होती नहीं है। जब ज़कातें देना बंद कर दोगे, बारिशें तो अपना आप बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी बड़ाइयाँ बयान करो, तकबीरात का अहतमाम करो, और अल्लाह ने जो हिस्सा तुम पे लागू किया है उसका हिस्सा उसको दो, गरीबों तक पहुँचाओ, मिस्किनों तक पहुँचाओ। बहरहाल ये क़ुरबानी का अय्याम है, ये अय्याम तशरीक़ है। ये ईद उल अज़हा के बाद 3 दिन प्यारे नबी ने फरमाया अय्यामुत तशरीक़ कुल्लुहा ज़िबहुन, अय्याम तशरीक़ जो है ये ज़बह के दिन है, वह अय्याम अकलिन व शुर्बिन, खाने पीने के दिन है, इनके अंदर खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का इज़हार करो, अल्लाह ने जो नेमतें तुम्हें दी हैं उनका इस्तेमाल करो आप। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लामी साल शुरू होने जा रहा है, 18-19 दिन बाकी हैं। अपनी ज़िंदगियों के अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमारा रब है, वही माने कि वही खाने के, उसको पहचानो। उसने दुनिया के अंदर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा, नबी अकरम के मकाम को पहचानो, आपकी तालीम को समझो, आपने क्या तालीम दी, हमें क्या सिखाया कि आप हमें पैगाम दे गए, इसको समझने की ज़रूरत है। आज दुनिया के अंदर जगह जगह कभी इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी कुरान के ख़िलाफ़, कभी नबी अकरम की शान के अंदर, कभी सहाबा को लेके मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। हमें उकसाया जाता है, उभारा जाता है, ये आज हमारे ईमान की कमी का नतीजा है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख़ ख्वार होकर। सहाबा से भी मुसलमान थे, हालांकि ईमान तो मोमिन थे वो, लेकिन मुसलमान के नाम से जाने जाते थे, और दुनिया के अंदर उनके ईमान के, उनके डंके बजा करते थे। उनका इंसाफ, उनका रहन सहन, उनका तरीक़ा, प्यार मोहब्बत, सारी चीज़ें, उनका चाल चलन, उनका जो है अहद वफ़ा, उनके वादे, सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। लोग उनकी इज़्ज़तें क्या करते थे। आज मुसलमान तो हम भी हैं, अब सिर्फ मुसलमान का नाम बाकी रह गया है। आप जो है मुसलमान घरों का मुआयना कीजिए, तजुर्बा कीजिए, बच्चे का नाम क्या है? किसी का नाम मगीशा है, कहाँ से रखा? कुरान के अंदर है, हम लोग ना, अच्छा कुरान के अंदर है, जहन्नम भी कुरान में आया, जहन्नम भी रख देते, क्यों नहीं रखा आपने? तो मुसलमानों को जो सिस्टम दिया गया था, मुसलमानों को पता नहीं रहा कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। वो नाम जो ईसाइयत की देन है, वो नाम रखे जा गए हैं। प्यारे नबी की बीवियाँ, सहाबिया, सहाबा, उनके अच्छे अच्छे नाम, उनकी ज़िंदगियों को उठा के देखो, उनके नामों से कोई वास्ता नहीं। अरे फ़ना का नाम भी तो अब्दुल्ला है, फ़ना का नाम भी अब्दुर्रहमान है, फ़ना का उस्मान है। रसूल अकरम का ज़माना उठा के देखो,
अब्दुल्ला की भरमार है, अब्दुल रहमान की भरमार है। इधर अब्दुल्ला है तो उधर भी अब्दुल्ला, यहाँ अब्दुल्ला इब्ने उमर है तो वहाँ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, वहाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद है तो वहाँ भी दूसरे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मौजूद है। अरे एक ही जगह पे चार अब्दुल्ला मौजूद है। उसका नाम भी अब्दुल्ला है, उसका भी अब्दुल रहमान है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नाम कौन से? आप ये देखिए, आप अपनी अक़ल का इस्तेमाल ना कीजिए। आप मौत बहुत तेज़ी से हमारा पीछा कर रही है, दुनिया हमें घेरने को तैयार है, मौत इधर अपना शिकंजा कसने को तैयार है, हमारे ईमान पे डाका डालने की कोशिश है, हमें मिटाने की कोशिश है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। हर साल ईद उल अज़हा का मौका आता है, हमारे अपने एतराज़ करते हैं, क्या ज़रूरत है क़ुरबानी करने की? अगर मुसलमान जो क़ुरबानी करते हैं, इतनी सारी क़ुरबानी का पैसा अगर यूनिवर्सिटी बना दी जाए, किसने मना किया? पूरा साल पढ़ाए बनाओ। शादी ब्याह के अंदर हराम का जहेज़ क्यों देते हो? वो पैसे से यूनिवर्सिटी को नहीं बनाते। शादी ब्याह के अंदर मर्डर के नाम पे हराम का पैसा खर्च करते हो, उसके स्कूल क्यों नहीं बनाते? शादी ब्याह के मौके पे दुनिया भर की चीज़ें करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मुसलमान बड़ा अजीब हो चुका है। इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि नया साल शुरू होने को तैयार है। हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदलाव की ज़रूरत है, चेंजिंग की ज़रूरत है। अल्लाह कौन है उसे पहचानिए। अल्लाह क्या कर सकता है? सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, सब कुछ उसकी ताकत से बाहर नहीं। जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। ये अक़ीदा अपना बनाओ। अल्लाह ने रसूल अकरम को नबी बना के भेजा, क़यामत तक के लिए नबी की शख्सियत को पहचानिए। हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक कीजिए। और अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, हर वो काम कीजिए जो एक मुसलमान को करना चाहिए। उस काम से बचिए जिससे इस्लाम ने मना किया है। आपने क़ुरबानियाँ दी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दी। क्या सिर्फ साल में एक बार क़ुरबानी देनी चाहिए बस? जानवर की तो एक बार है, लेकिन आपके वक्त की, आपके पैसे की अल्लाह को 24 घंटे रोज़ाना क़ुरबानी चाहिए। 5 नमाज़ें होती है दिन भर में, अल्लाह को आपके वक्त की क़ुरबानी चाहिए। आपने जानवर तो ज़बाह कर दिया, लेकिन अपने सीने की नफ़रत को ज़बाह नहीं किया। आपने जानवर ज़बाह करके बाँट तो दिया, मोहब्बत का सबूत तो दिया, लेकिन उसके बाद जो मोहब्बत 12 महीने दिखनी चाहिए वो मोहब्बत का सबूत दिखाई नहीं देता। आपने ईद उल अज़हा के दिन मस्जिद में अल्लाह के सामने झुक के साबित तो किया कि अल्लाह हम तेरे सामने झुकने वाले हैं, लेकिन 7 दिन जो ये घूमे आपके सामने, हमारे सामने आए, आपने उसके अंदर दिखा दिया अल्लाह बस ईद के दिन हम तेरे सामने झुकने वाले हैं, उसके अलावा हमारे बस के नहीं तेरे सामने झुकना। यही तो हम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि रोज़ाना क़ुरबानी दीजिए 1.25 घंटे की। और ये क़ुरबानी बहुत छोटी क़ुरबानी है, कसम रब्बे काबा की। जिस दिन आपने 1.25 घंटे की क़ुरबानी दे दी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करने वाले 1.25 घंटे की क़ुरबानी देने वाले आप, करने वाली अल्लाह की ज़ात। इसलिए शाही ने कहा था ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने मुसलमान होकर, हम ख़वारिब तारीख़ क़ुरा होकर। सिर्फ मुसलमान थे, उनकी इज़्ज़त सारी दुनिया के अंदर थी। लोग उनका नाम इज़्ज़त से लिया करते थे, अदब से लिया करते थे। याद कीजिए वो दिन जब एक ईसाई ने चेचिनिया के अंदर गालिबन एक औरत को थप्पड़ मारा था, तो मोहम्मद बिन कासिम ही यहाँ से उसको इंसाफ अब्दुल्ला ने वहाँ पहुँचा था। वो जो लोग जानते थे कि इंसाफ कहीं मिल सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर, मोहम्मद के सहाबा के दरबार के अंदर और सहाबा के मानने वालों के दरबार के अंदर, तबा ताबईन के अंदर, ताबईन के अंदर, ये हालात थे मुसलमानों की, ये इज़्ज़त थी, ये बुलंदी थी मुसलमानों की। आज कहाँ है? अगर एक टोपी वाला किसी रास्ते से गुजर जाए, लोग गालियाँ देते हैं, लोग अजीब सी निगाह बना लेते हैं। आज हमारे हालात ऐसे हो गए, कुछ हमारी कमियाँ और कुछ थोड़ी सी हुकूमत की कमियाँ। अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए। कैसे करेंगे ख़त्म बुराइयों को? एक नुस्खा मैं आपको देता हूँ। रसूल अकरम का दरबार है, एक आदमी आया अल्लाह के रसूल के पास, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुराइयाँ हैं, एक कहोगे तो छोड़ दूँगा, आप बताइए कौन सी बुराई छोड़नी है? क्या बताओ क्या बुराइयाँ है? क्या झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ, ज़िना करता हूँ, चोरी करता हूँ। रसूल अकरम ने फरमाया, मेरे साथ ही मेरे भाई झूठ बोलना छोड़ दे। अब अगर थोड़ी देर सोचे, ज़िना भी कर रहा है, चोरी भी, रसूल ने उससे नहीं कहा कि ज़िना करना छोड़ दे, चोरी करना छोड़ दे, जबकि ज़िना झूठ के मुकाबले में कहीं ख़तरनाक बड़ा गुनाह है। आदमी ने झूठ बोला, आदमी की अपनी ज़ात तक, ज़िना किया, ख़ानदान में तबाही मच सकती है,
ख़ानदान के अंदर क़त्ल आम हो सकता है। रसूल अकरम बड़े दूरअंदेश थे। सुलह हुदैबिया हुई थी, रसूल अकरम उम्रा करने जा रहे थे, मक्का वालों ने रोक दिया हुदैबिया के मकाम पे, कहा कि इस साल नहीं कर सकते, बाद में आओगे, कहाँ मंजूर है। अगर हमारा कोई साथी तुम्हारे पास पहुंच गया वापस देना पड़ेगा, कहाँ मंजूर है। कोई मुसलमान काफिर हो गया वापस नहीं देंगे, कहाँ मंजूर है। साहब ने अल्लाह के रसूल क्या हो गया आप ये, कहा शांत रहो। दूरअंदेश थे। सुलह हुदैबिया के मकाम पे जो नबी ने शर्तें मानी, वो आने वाले हालात को देखकर और चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद, 1.5 साल के बाद मक्का फतेह हो गया। सन 6 का वाक़या था हुदैबिया का, और 2 साल के बाद मक्का फतेह हो गया। तो इसी तरीके से जब वो आदमी आया अल्लाह के रसूल के पास, अगर वो 4 बुराइयाँ मेरे अंदर हैं, एक कहेंगे तो छोड़ दूंगा, झूठ बोलना छोड़ दे। चला गया खुशी खुशी। जो उसका मामूल था चोरी करने का, शराब पीने का, डाका डालने का, जब थोड़ा वक्त चढ़ा, कहा कि चलो चलते हैं, चोरी करते हैं। चला, पाँव थम गए। सोचने लगा, नबी के पास गया था, रसूल से पूछा था, अल्लाह के रसूल 4 बुराइयाँ हैं, एक कहिए तो छोड़ दूंगा। आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दे। अगर मैंने चोरी करी, नबी ने पूछ लिया तो क्या कहूँगा? अगर कहूँगा चोरी नहीं की तो झूठ हो जाएगा। पीछे हट गया। थोड़ा वक्त और बढ़ा, रात हुई, चना जिना करने के लिए, शराब पीने के लिए, वहाँ भी यही पोजीशन, पाँव थम गए। कहा नबी से वादा किया है झूठ नहीं बोलूँगा, अगर शराब पीनी नबी ने पूछ लिया तो क्या मुँह दिखाऊंगा। जिना करने चला तो फिर पाँव थम गए। कहा नबी से वादा किया है झूठ नहीं बोलूँगा, अगर नबी ने पूछ लिया जिना किया था कि नहीं किया था, अगर कह दिया कि नहीं किया था तो झूठ हो जाएगा, और नबी से मैं झूठ नहीं बोल सकता। ज़रा सी देर में एक बुराई की वजह से 4 बुराइयाँ ख़त्म हो गई उसके अंदर से। उसने अहद किया था, वादा किया था नबी से। आप भी अगर अपने आप से अहद करने, वादा करने कि इंशाअल्लाह अपने अंदर से झूठ बोलने को आप ख़त्म कर देंगे, तो इंशाअल्लाह जितनी बुराइयाँ आपके अंदर मौजूद है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। ये झूठ इतना ख़तरनाक गुनाह है। आज हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा झूठ के अंदर गुजरता है। कहीं मजाक में झूठ, कहीं सच में झूठ, कहीं कारोबार में झूठ, कहीं बिजनेस के अंदर झूठ। तो मेरे भाइयों, ये वाक़या मैंने आपके सामने इस बुनियाद पर रखा ताकि आप इस वाक़े की रोशनी में अपने अंदर से झूठ को ख़त्म करके अपने आप को इस्लामी और मुसलमान बना सकें। इसलिए वक्त बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, वक्त की कदर करें, वक्त की अहमियत को समझें, अपने आप को समझें आप मुसलमान हैं। अल्लाह ने आपको ईमानदार बनाया है, मुसलमान बनाया है। ईमान की दौलत आसानी से नहीं मिलती है, और इंशाअल्लाह आप नेक बनिए, अच्छे बनिए। ये सर्वे है, तजुर्बा है। ये इंशाअल्लाह आने वाले 10 साल दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह सबसे बुलंदी पे कोई मज़हब होगा तो वह इस्लाम होगा। यूरोप के अंदर जितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आप याद रखिए आप, क्योंकि इस्लाम के अंदर फितरत ने ये लचक दी है, इसको जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। सर्वे बताता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस वगैरह, जितने भी ये ममालिक हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है इस्लाम की एक लंबी तादाद मौजूद होगी, और इतने जिससे लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर गए हैं। और जहाँ इस्लाम है, जहाँ मुसलमान है, उन्हें पता ही नहीं है, वो गैर मुस्लिम हो गए। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसकी कदर कीजिए। ये बड़े बेहतरीन अय्याम चल रहे हैं, अय्याम तशरीक़ के। 11 ज़िलहिज्जा आज है, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, ये 3 दिन होते हैं। अल्लाह को बड़े पसंदीदा है। इनके अंदर तकबीरात का अहतमाम कीजिए, दुआओं का अहतमाम कीजिए, ज़िक्र व अस्कार कीजिए, नवाफिल का अहतमाम कीजिए, और नया साल शुरू होने को है, अभी से अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह अब जो साल शुरू होगा इंशाअल्लाह हमारी नेकियों से शुरू होगा, हमारी ज़िंदगियों में चेंजिंग आएगी, इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दीन भी आएगा, इस्लाम भी आएगा, नबी की सुन्नतें भी आएंगी, अल्लाह तेरा खौफ भी आएगा, तेरा डर भी आएगा। ये चंद बातें थी आज के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।